देख रहे हैं एग्जाम टूर टीआरई यानी बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे कि क्या करें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ लें ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इन्हीं सब को लेकर मैं राहुल सर के पास हूं। एसडीएम राहुल सर मेरे साथ हैं। एक बात और मैं बता दूं सर, इसमें एक अनाउंसमेंट करेंगे। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया ताकि कुछ बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ाइए। फ्री में बैच तो दे दिए हैं, लेकिन जो बच्चे पटना रहते हैं या अन्य कहीं जगह रहते हैं, उनके पास रहने का व्यवस्था नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास जुनून है कि हम पढ़ सकते हैं, हम क्रैक कर सकते हैं, तो आपको एक मामूली टेस्ट देना होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना सब कुछ सर देंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो ये अच्छा कदम है क्योंकि आप बोल दिए हैं कि विद्यार्थी को फ्री में रख के पढ़ाएंगे। सर उसके लिए प्रोसेस क्या है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे तैयारी कैसे करें। जो विद्यार्थी गांव में रह के पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी कहीं अन्य शिक्षक के देखरेख में पढ़ रहे हैं, अन्य जगह टेस्ट दे रहे हैं, तो उनको क्या अपने आप में ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि उनका बेहतरीन हो जाए। जिनका लास्ट अटेम्प्ट जिस तरीका से अभी तक तो नोटिस नहीं आया है, उनको क्या करना चाहिए अलग, या जो 2 बार से टीआरई 1 टीआरई 2 में टाई ब्रेकर के कारण, एज के कारण या किसी के कारण छट रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। सर सबसे पहले ये टेस्ट जो ले रहे हैं कैसे होगा? देखिए सबसे पहले तो 14 फरवरी से आज से ही मेरे YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट टीआरई की तैयारी कराई जाएगी। टीआरई 3 की फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्पेशल जो टीचर है, जो बड़े बड़े कोचिंग से जुड़े हुए टीचर हैं, वो टीचर आके मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था, स्पेशली महिलाओं का रिक्वेस्ट था कि सर हम फीस नहीं दे पाते हैं, घर की स्थिति ऐसी है, हम गांव में हैं, हमको कोई अच्छी कोचिंग को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पहल लिया है कि सभी टीचर्स मेरे यूट्यूब चैनल जो है एसडीएम राहुल सिन्हा, उसके माध्यम से सुबह से क्लास चलेगी। सुबह 7 बजे से क्लास चलेगी, 7 से 9 क्लास होगी, फिर शाम को सब शेड्यूल आज शाम को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ये तो पहली अनाउंसमेंट है। दूसरी अनाउंसमेंट है कि टीआरई 4 के लिए मैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा हूं और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन बच्चों को फ्री में रहना, खाना और कोचिंग की पढ़ाई, और वही जो अच्छे टीचर, जो टीचर जिनसे पढ़ने के लिए आपको बहुत हजारों में फीस देनी पड़ेगी, वो फ्री में कराऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बच्चे सक्षम हैं लेकिन फीस के अभाव में, माहौल के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए ये मेरी तरफ से नहीं होता। सब लोग कोई चैरिटी करे, कंबल बांटता है, कोई किताब बांटता है, तो मेरे अंदर की इच्छा ये हुई कि अगर मुझे भगवान ने उतना सक्षम बनाया है तो मैं ये करूं। सर अब इसमें थोड़ा सा एक मैं प्रश्न करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये हैं जो 3 का एग्जाम देंगे। आप बोल रहे हैं जो फ्री वाले बच्चे रखिएगा वो 4 के लिए रखिएगा, तो क्या 3 वाले भी आ सकते हैं या केवल 4 की जो टारगेट किए वो आपके पास? ये हम लोग मार्च में स्टार्ट करेंगे। 17 मार्च को टीआरई 3 खत्म हो रहा है एग्जाम के बाद। उसके बाद हम लोग 4 के लिए करेंगे क्योंकि 3 के लिए समय कम बचा है इसमें। तो अगर हम लोग रखेंगे, रखना, खाना, वो बच्चों को सेटल होने में 5-10 दिन लग जाता है नई जगह पे, तो समय उसमें बर्बाद होगा। टीआरई 4 अगस्त में होने वाला है, वो भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो टीआरई 4 के लिए हम लोग प्रक्रिया करेंगे। सर अब तैयारी कैसे करना चाहिए? मात्र 22 से 23 दिन समय है। इस 23 दिन में आवेदन भी करना है। बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं, साइट स्लो हो जा रहा है क्योंकि आवेदन भी ज्यादा गिरेगा, तो कैसे तैयारी करें? देखिए तैयारी के लिए मैंने एक तरीका जो टीआरई 2 में भी आखिरी समय में बच्चों को बताया था, इससे बहुत बच्चों को फायदा हुआ। इसको ध्यान से समझ लेंगे बच्चे। देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और जो जो सवाल पूछा गया है, जिस टॉपिक से पूछा गया है, उस टॉपिक को नोट कर लीजिए। सवाल को नहीं, उस टॉपिक को नोट कर, मतलब आप प्रीवियस देखिए, टॉपिक नोट कर लीजिए। तो आपके पास कम से कम आप देखेंगे कि 50 से 60 टॉपिक हो जाएगा। उस 50 से 60 टॉपिक को आप खुद से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका खुद से एक नोट्स बनाइए और उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बैंक होता है, वहां से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। मतलब सर यदि जो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं 60 टॉपिक यदि अच्छा से कवर कर लेते हैं तो उनका रिजल्ट हो सकता है। आप देखेंगे कि जब भी कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो ये एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। जो टीम को दिया जाता है, वो टीम हमेशा हर साल नहीं रहती है, तो वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करते हैं कि प्रीवियस में कहां से पूछा गया। जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी स्कूल का पेपर सेट कर दीजिए 9वीं क्लास का, तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या क्या पूछा जाता था, आइडिया लेने क्या सिलेबस है, कैसे आता है। हर कोई आइडिया लेना चाहता है, तो वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब समझ जाते हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट होगा। नहीं, क्वेश्चन रिपीट होना तो चलिए लक से अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो वो टॉपिक आपका एक बाउंड्री बन जाएगा, इतने बड़े सिलेबस में से इतना छोटा एक बाउंड्री बन जाएगा, और उस बाउंड्री पर अगर आप फोकस करते हैं अगले 25 दिन तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। सर सभी विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं या सेट बना रहे हैं, चूंकि समय कम है तो सोचते हैं कि अब इतना नंबर आ रहा है, हमको 10 नंबर बढ़ाना है। सब कोई प्रीवियस
कट ऑफ देखता है, और उसके बावजूद भी ये बता दिया गया कि बीपीएससी से भी हार्ड प्रश्न टीआरई में पूछा गया। अब लग रहा है यूपीएससी को कहीं खदेड़ ना दिया जाए, यूपीएससी आगे आगे भाग रहा है, बीपीएससी पीछे पीछे पकड़ रहा है, तो विद्यार्थी डर रहे हैं थोड़ा सा। सर उसको कैसे अपने आप को उस पर करें? देखिए, इसी को समाधान करने के लिए जो आज से मेरे चैनल पे शुरू हो रहा है, एक हमने 15 टीचर की टीम बनाई थी। 15? हाँ। उन टीचरों ने मिलकर, जिनका टीआरई 1 टीआरई 2 में एक आध नंबर से छूट गया है, उन्होंने क्वेश्चन तैयार किया है जो कि टीआरई 3 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो को देख लेता है, उस क्वेश्चन को नोट कर लेता है, उसका सॉल्यूशन जो समझाया जाएगा उसको समझ लेता है, तो समझ लीजिए उनका 90% तैयारी वहीं से हो जाएगा। सर, टीआरई वाले जो बच्चे हैं जो सेट दे रहे हैं, जिनका कम अंक आ रहा है, लग रहा है कि पिछला बार 100 पहुंच गया था, 94 पहुंच गया था, 100 पहुंच गया था, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो सकता है। इधर बहुत सारा मैं टेस्ट वगैरह देखता हूं, बहुत सारे बच्चे लोगों से मिलता हूं, एनालिसिस भी करता हूं, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी टॉप तो आ जा रहे हैं, अच्छा अंक ला रहे हैं, लेकिन भाषा में थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है। अभी समय है तो उनको भाषा को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा और अपने सब्जेक्ट को भी करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि देखिए सब तरह अगर आप बराबर करके नहीं चलेंगे तो हो सकता है कहीं आपका कट ऑफ ही। अब एक उदाहरण के तौर पे जो क्वालिफाइंग है भाषा का पेपर, वो तो पिछले बार हटा दिया गया था, लेकिन इस बार नहीं हटेगा जहां तक मुझे पता है। तो वहां ऐसा ना हो कि वहां नंबर ले आए यहाँ अटक जाए, तो हर तरफ आपको बैलेंस बना के तैयारी करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। सर, क्या बोलिएगा टीआरई अभ्यर्थी के लिए? चूंकि हर बार मौका मिल रहा है, बहुत लोग मायूस भी हैं, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा अंतिम एज है, एज इस बार लास्ट हो जाएगा। अंतिम अटेम्प्ट भी अगर सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, सब लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मे भी मिल भी सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग में लगता है कुछ ना कुछ चल रहा है, तो क्या सुझाव दीजिएगा उन? मैं यही कहना चाहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आपके लाइफ का डिसीजन लेने से पहले खुदा आपसे खुद पूछेगा कि बताओ आपके लिए मैं क्या करूं। इतना अपने आप को बुलंद करके रखिए। तो सबसे पहले है, दिमाग से कोई भी जंग जीती जाती है। दिमाग को आप अपने कमांड दे दीजिए कि मुझे ये टीचर बनना ही बनना है, टीआरई 3 या टीआरई 4 जिसके लिए भी आप टारगेट कर रहे हैं, और उसका देखिए कैसे एग्जीक्यूशन होता है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई के, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीका से सर बताए कि 60 टॉपिक जो है, वो टॉपिक कहां से आपको लाना है, तो आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक यदि नहीं मिल रहा है तो सर के द्वारा भी तैयार किया गया क्वेश्चन है, रुक्मिणी प्रकाशन से आया है, आप उसको भी ले सकते हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 का प्रीवियस प्रश्न है, उसमें जाइए और खोलिए कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से पूछा गया है, किस चैप्टर से कितना आ रहा है, ये आपको आंकड़ा मिल जाएगा। ऐसे भी मैं भी प्रयास किया हूं, नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगा किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, कहां से किस तरह का प्रश्न आया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।